नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर, संस्कृत अध्यापिका। आज हम अष्टमः पाठः राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम यह पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपने 7th लेसन का वीडियो सभी ने देखा होगा, यह मैं आशा करती हूँ। और आपने अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में 7th और ये 8th लेसन तक हमारा पोर्शन है। तो यह लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट में ले रहे फिर भी, क्योंकि हमारे भारत देश के जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया, महान किया, ऐसे महान अब्दुल कलाम के बारे में यह लेसन है। तो इस लेसन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब्दुल कलाम यह हमारे भारत के राष्ट्रपति थे तथा उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था और वे विचारवंत थे, लेखक थे, स्वभाव से बहुत शांत थे, जिन्होंने इसरो का निर्माण किया है, फाउंडर थे वो। तो इनके बारे में आज हम ये देखते हैं आगे। और अब्दुल कलाम जी का जन्म हम इस पाठ में देखने वाले हैं, कहाँ हुआ, कब हुआ, फिर उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक थे और ख़ास बच्चों से उनको बहुत लगाव था और उन्होंने पूरा जीवन, अपना जीवन जो था शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में, उनके लिए उन्होंने समर्पण कर दिया। उनके बारे में और एक कहा जाता है कि जब वे स्विट्ज़रलैंड में गए थे, सबसे पहला कदम जिस दिन उन्होंने रखा था, उस दिन, वह दिन जो है उनके सम्मान में साइंस डे मनाया जाता है उस दिन। तो ये इतनी खूबियाँ इन महान विचारवंत में थे, साइंटिस्ट में थे। तो उनका पाठ परिचय अभी हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे, अस्मिन् भारतवर्षे समये विविधाः महापुरुषाः समुत्पन्नाः। तेषु ख्यातिप्राप्तः महान् वैज्ञानिकः डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयः अस्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक प्रगतौ डॉक्टर कलाम महाभागस्य अभूतपूर्वं योगदानं वर्तते। अस्य सम्पूर्णनाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल्लाह कलामः अस्ति। हम APJ जो बोलते हैं वह है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन। अयं छात्रेषु विशेषरूपेण स्नीहति। अयं छात्रेषु विशेषरूपेण स्नीहति। डॉक्टर कलाम महोदयस्य जन्म 1391 ईस्वीसने अक्टूबर मासस्य 15 अभी आने वाले 15 अक्टूबर को उनका जन्मदिन, जयंती मनाई जाएंगी। तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नाम्नि नगरे मुस्लिम परिवारे अभवत्। अस्य पितुः नाम जैनुलाब्दीन, मातुः च नाम आसियम्मा आसीत्। बाल्यकाले डॉक्टर कलामस्य प्रारम्भिकी शिक्षा
प्रारंभिकी शिक्षा रामेश्वरनगरे एव अभवत्। छात्रजीवनात् एव विज्ञानविषयस्य अध्ययने विशेषरुचिः आसीत्। विज्ञानाध्यापकस्य प्रेरणायाः स्वपरिश्रमेण च अयं विज्ञानक्षेत्रे सफलतां प्राप्तवान्। अस्य महोदयस्य त्रिशूल, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादीनां प्रक्षेपणास्त्राणां निर्माणम् आसीत्। यस्मात् कारणात् भारतदेशः विज्ञानशक्तिसम्पन्नं राष्ट्रम् आसीत्। विज्ञानशक्तिसम्पन्नं राष्ट्रम् अभवत्। शत्रुराष्ट्रेभ्यः अपि भारतं सुरक्षितं जातम्। अस्य महोदयस्य जीवने संस्कृतभाषायाः प्रभावः स्पष्ट एव लक्ष्यते। अंतरिक्षविज्ञाने, विमानविज्ञाने, चन्द्रयाने च डॉक्टर कलामस्य विशिष्टम् अवदानं वर्तते। पूर्वप्रधानमन्त्रिणः अटलबिहारी वाजपेयी महोदयस्य शासनकाले राजस्थानप्रदेशस्य पोखरणनाम्नि स्थाने 891 तमे वर्षे परमाणुविस्फोटः विहितः। अनेन परीक्षणेन भारतमेकं परमाणुशक्तिसम्पन्नं राष्ट्रम् अभवत्। सम्प्रति भारतम् उपग्रहाणां प्रक्षेपणे समर्थम् अस्ति। डॉक्टर कलाम महाभागस्य वैज्ञानिकप्रगतौ रक्षाक्षेत्रे च योगदानं दृष्ट्वा भारतसर्वकारः इमं भारतस्य सर्वश्रेष्ठसम्मानेन भारतरत्नम् इत्यनेन अलङ्कृतवान्। अयं स्वगरिमा अनुरूपं भारतस्य राष्ट्रपतिपदम् अपि सुशोभितवान्। अयं श्रेष्ठवैज्ञानिकः, कुशलप्रशासकः, चिन्तकः, कविहृदयः, व्यवहारशीलः, विनम्रः च आसीत्। सर्वेषां छात्राणां वैज्ञानिकानां च आदर्शः वर्तते। भारतस्य विज्ञानपरम्परायाः असौ एकशिखरपुरुषः अस्ति। अयं महापुरुषः 27 जुलै 5102 दिनाङ्के परलोकं गतवान्। अस्माकं कृते अस्य महापुरुषस्य जीवनं प्रेरणाप्रदं, शिक्षाप्रदं च वर्तते। धन्यः राष्ट्रगौरवभूतः डॉक्टर कलाम महोदयः। मूल्यः कीर्तिर्यस्य स जीवति। अभी हम इसका अनुवाद देखेंगे, स्पष्टीकरण देखेंगे, समझेंगे पाठ को। मूल्य है इस पाठ का, वही जीवित है जिसकी कीर्ति है। यानी आज हमारे बीच में डॉक्टर कलाम अभी जीवित नहीं है, परंतु वे हमारे विचारों में प्रेरणा देने के लिए अभी भी जीवित है। तो इस प्रकार का जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए, यानी मृत्यु के बाद भी हम जीवित रहते हैं विचारों द्वारा। अस्मिन् भारतवर्षे समय समय विविधाः महापुरुषाः समुत्पन्नाः। इस संसार में अस्मिन् भारतवर्षे यानी हमारे भारत देश में समय समय पर अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए। तेषु ख्याति प्राप्तः महान वैज्ञानिकः डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयः अस्ति।
उनमें ख्याति प्राप्त महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय है। अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिकप्रगतौ डॉक्टर कलाम महाभागस्य अभूतपूर्वं योगदानं वर्तते। अस्माकं हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति, जो आज आप प्रगति देख रहे हैं वैज्ञानिक, वह डॉक्टर कलाम महोदय का अभूतपूर्व योगदान है। उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अस्य संपूर्ण नाम अबुल, इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल्लह कलामः अस्ति। यह था। अयम छात्रेषु विशेषरूपेण स्नेहति। यह छात्रों को विशेष प्रेम करते हैं। डॉक्टर कलाम महोदय का जन्म 1391 यानी 1931 में अक्टूबर महीने के 15 तारीखायां यानी 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वर नाम्नि नगरे, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नगर में, रामेश्वर गांव में मुस्लिम परिवारे अभवत, मुस्लिम परिवार में हुआ था, हुआ था। अस्य पितुः नाम, इनके पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन, जो हम APJ बोलते हैं ना, अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन। तो इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और माता का नाम, मातुः च नाम श्रीमती आशियम्मा था। बाल्यकाले, बचपन में डॉक्टर कलामस्य प्रारंभिक शिक्षा, उनकी जो शुरुआत की एजुकेशन था वह रामेश्वर नगरे एव अभवत, रामेश्वर में ही हुआ था। छात्र जीवनात् एव विज्ञान विशेष अध्ययने विशेष रुचि आसीत्। जब वे छात्र थे, स्टूडेंट थे, तब से ही उनको विज्ञान विषय में अध्ययन करने में बहुत इंटरेस्ट था। विज्ञान अध्यापकस्य प्रेरणायाः, जो उनके विज्ञान के टीचर थे, अध्यापक थे, उनके प्रेरणा से स्वपरिश्रमेण च अयं विज्ञान क्षेत्रे सफलतां प्राप्तवान, यानी विज्ञान अध्यापक की प्रेरणा और अपने परिश्रम से विज्ञान क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। स्वपरिश्रमेण, यानी कोई कितना भी आपको मोटिवेट करे पर आप ही कुछ परिश्रम ही नहीं करोगे तो उसमें कुछ आगे तरक्की नहीं होती, सफलता नहीं मिलती। तो किसी के प्रेरणा के साथ साथ यदि कोई परिश्रम भी करता है तो उसको क्या मिलती है? सफलता ज़रूर मिलती है। सिर्फ पढ़ लिया, किसी के बारे में जान लिया, हाँ कर दिया, तो इससे नहीं। उससे क्या सीखे? तो उसमें हमें कॉन्स्टेंटली स्थिर रहना चाहिए। अस्य महोदयस्य त्रिशूल, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादीनां प्रक्षेपणास्त्राणां निर्माणे महती भूमिका आसीत्। इन्होंने जो जहाँ क्षेत्र में, यानी साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने त्रिशूल, ब्रह्मोस, पृथ्वी और नाग और आकाश और अग्नि, यह जो प्रक्षेपण थे यानी मिसाइल इन्होंने निर्माण की थी। और ये मिसाइलों के नाम है ब्रह्मोस, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि। तो यह मिसाइलें उन्होंने तैयार की थी। यस्मात् कारणात्, इस कारण से भारत देश विज्ञान शक्ति संपन्नम राष्ट्रम अभवत, इसलिए हमारा भारत देश विज्ञान शक्ति संपन्न हुआ, यानी विज्ञान में उन्होंने सफल हुआ। वह हमारा देश इनकी वजह से हुआ, इनके योगदान के कारण।
शत्रुराष्ट्रेभ्यः अपि भारतं सुरक्षितं जातं। शत्रुराष्ट्रेभ्यः अपि भारतं सुरक्षितं जातं। विरोधी जो राष्ट्र है, शत्रु राष्ट्र यानी क्या, विरोधी राष्ट्र से भी भारत सुरक्षित हो गया। जैसे उन्होंने न्यूक्लियर बम का निर्माण किया था। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी। शत्रुराष्ट्रेभ्यः अपि भारतं सुरक्षितं जातम्, यानी शत्रु राष्ट्र का अभी डर नहीं था उनके, जो उन्होंने मिसाइलें तैयार की थी उसके प्रति। अस्य महोदयस्य जीवने संस्कृतभाषायाः प्रभावः स्पष्टमेव लक्ष्यते। इनके जीवन पर संस्कृत भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। अंतरिक्ष विज्ञाने विमान विज्ञाने चंद्रयाने च डॉक्टर कलामस्य विशिष्टम अवदानं वर्तते। अंतरिक्ष विज्ञान जो है, फिर विमान विज्ञान, वो एरोनॉटिक इंजीनियर थे ना, चंद्रयान में डॉक्टर कलाम का विशेष योगदान है। पूर्व प्रधानमंत्रिणः, जो प्रधानमंत्री थे पूर्व, अटल बिहारी वाजपेयी महोदयस्य शासनकाले, उनके शासन के काल में राजस्थान प्रदेशस्य पोखरण नाम्नी स्थाने 891 तमे वर्षे परमाणुविस्फोटः विहितः। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यह प्रधानमंत्री थे, तब राजस्थान प्रदेश में पोखरण नामक स्थान पर 1998 में परमाणु विस्फोट किया था, परमाणु का विस्फोट करके देखा था। अनेन परीक्षणेन भारतम एकम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रम अभवत्। इस परीक्षण से, यानी यह उन्होंने क्या किया था, एग्जामिन करके देखा था, वह स्फोट करके देखा था। तो इस परीक्षण से भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गया था। संप्रति उपग्रहाणां प्रक्षेपणे समर्थम अस्ति। अभी जो सैटेलाइट के जो प्रक्षेपण होता है, यह सैटेलाइट द्वारा भी अभी भारत, पहले नहीं था, अभी सैटेलाइट से भी भारत एक जो अब भारत उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी समर्थ है। डॉक्टर कलाम महाभागस्य वैज्ञानिक प्रगतौ रक्षाक्षेत्रे च योगदानं दृष्ट्वा भारतसर्वकारः इमं भारतस्य सर्वश्रेष्ठसम्मानेन भारतरत्नम् इत्यनेन अलङ्कृतवान्। डॉक्टर कलाम महाभागस्य, डॉक्टर कलाम जो थे महोदय के वैज्ञानिक प्रगति, जो उन्होंने हमारे राष्ट्र के प्रति बहुत की, यानी खुद वे बहुत उन्होंने अनेक विध प्रयोग किए और उनमें वे सफल भी हुए। तो उनके कारण हमारे देश की भी उन्नति और प्रगति बढ़ती गई। डॉक्टर कलाम महोदय का वैज्ञानिक प्रगति और रक्षा क्षेत्र में योगदान को देखकर भारत सरकार ने भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो है भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। अलंकृतवान यानी सम्मानित किया गया। अयम स्वगरिमा अनुरूपम, अयम यह स्व अपनी गरिमा के अनुरूप, गरिमा यानी इतने शांत और स्वभाव से इतने शांत और संयमी व्यक्ति थे, कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया, फिर भी
उनका जो अहंकार या फिर घमंड उनके चेहरे पर कभी भी नहीं दिखता था। वो हमेशा एक संत महापुरुष की तरह उन्होंने आचरण किया है। स्वगरिमा अनुरूपम भारतस्य राष्ट्रपति पदम अपि सुशोभितवान, यानी उनके इस स्वभाव के कारण और इस प्रगति के कारण और राष्ट्र के प्रति अनुराग के कारण उनको राष्ट्रपति पद से भी उनको सम्मानित किया गया। सुशोभितवान, वे सुशोभित किया। यह अयम श्रेष्ठ वैज्ञानिक, यह क्या थे? श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे, कुशल प्रशासक थे। जैसे वे राष्ट्रपति थे तो उस काल में उन्होंने अच्छा प्रशासन भी किया। चिंतक, वह चिंतक भी थे, यानी सोचते थे, विचारवंत थे। कवि हृदय, कविताएं भी उन्होंने लिखी है, आप लोगों को पता है। व्यवहारशील, व्यवहारशील थे। विनम्र, पोलाइट तो थे ही, वे थे। वैज्ञानिकानां च आदर्शः वर्तते, वे वैज्ञानिकों का आदर्श हैं। भारतस्य विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः अस्ति, भारत के विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष है। अयम महापुरुषः 27 जुलाई 5102 तमे वर्षे दिनांके परलोकम गतवान। इस महापुरुष का जो डेथ हुई थी, मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई थी। अस्माकं कृते अस्य महापुरुषस्य जीवनं प्रेरणाप्रदं शिक्षाप्रदं च वर्तते। हमारे लिए यानी अस्माकं कृते, हम सबको इनका जीवन प्रेरणा देने वाला और शिक्षाप्रद है। धन्य राष्ट्र गौरव भूत, धन्य हो राष्ट्र के गौरव डॉक्टर कलाम महोदय की। वही जीवित है जिसकी कीर्ति है, कीर्तिर्यस्य सह जीवति। आपको अच्छे से समझ में आया होगा पाठ। अभी हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। विविधाः विविधाः यानी अनेक, अभूतपूर्व, अद्वितीय, स्वपरिश्रमेण अपनी मेहनत से, महती विशेष प्रमुख, संस्कृत भाषायाः संस्कृत भाषा का, संप्रति अब चिंतकः चिंतक थिंकर, अस्माकं हमारे हम सबके, वर्तते वृत्त धातु यहाँ पर है यानी अस्ति जैसे वर्तते, एव ही दृष्टवा यानी देख कर, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। असौ यानी वह, कृत्य के लिए, ख्याति ही प्रसिद्धि, स्नेहति प्रेम करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा, भूमिका आरंभ की बातें, अवदानम यानी योगदान, अलंकृतवान यानी विभूषित किया, प्रशासक प्रशासक, प्रगतौ यानी उन्नति में, अयम यानी यह, जातम हो गया, सर्वकारः सरकार, गतवान चले गए। अभ्यास देखते हैं अभी।
शुद्ध उच्चारणं कुरुत, शुद्ध उच्चारण कीजिए। विख्यातः विश्वप्रसिद्धः संस्कृतवाङ्मयस्य अलङ्कृतवान् सर्वोच्चं प्रेरणाप्रदम् उच्चारणं कृत्वा अर्थं वदत। उच्चारण करके अर्थ बोलिए। अयम छात्रेषु विशेषरूपेण स्नीयति। अयम यानी यह छात्रेषु छात्रों को यानी छात्रों में, यहाँ पर सप्तमी है तो छात्रों में, विशेष रूपेण स्नीयति। स्नेह यह जो है धातु, इसको हमेशा सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, इसलिए यह छात्रों को विशेष रूप से प्रेम करते हैं। छात्रों पर यह विशेष रूप से प्रेम करते हैं। सम्प्रति भारतम उपग्रहाणां प्रक्षेपणे समर्थम अस्ति। अब भारत उपग्रहों के प्रक्षेपण में समर्थ है। सम्प्रति यानी अब, उपग्रहाणां, उपग्रह जो सैटेलाइट कहा जाता है। भारतम एकम परमाणु शक्तिं संपन्नम राष्ट्रम अभवत। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गया है। डॉक्टर कलाम से विशिष्टम अवदानम वर्तते। डॉक्टर कलाम का विशेष योगदान है। मौखिक कार्य। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। महत्वपूर्णा भूमिका अनयोः विशेष्यपदं किम्? परीक्षणे भूमिका महत्वपूर्णा आसीत्। महत्वपूर्णा भूमिका, यह जो दो शब्द है इसमें विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य यह नाउन होता है, हमेशा ध्यान में रखना है आपने। तो भूमिका यह शब्द हुआ, क्या हुआ यह शब्द? विशेष पद हुआ। महोदयस्य संधिच्छेद अस्ति। महोदयः, मह प्लस उदयः, मह प्लस दयः, महा प्लस उदयः, तो करेक्ट हुआ महा प्लस उदयः। अभी फर्स्ट टर्म में यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्न भी आपको पढ़ने हैं, संधि पढ़नी है। केशां विकासाय डॉक्टर कलामः प्रयत्नशीलः आसीत्। केशां विकासाय, किसके विकास के लिए? उपग्रहाणां, किसका विकास उन्होंने किया? उपग्रहों का। अब्दुल कलामः केषाम् आदर्शः एव? नेतॄणां, कृषकाणां, वैज्ञानिकानां, सेवकानां, तो वैज्ञानिकानां। एकपदेन उत्तरत। अब्दुल कलामस्य पितुः नाम किम् आसीत्? अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था? क्या था? जैनुद्दीन। डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म कुत्र अभवत्? कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? रामेश्वर नाम्नि नगरे। अब्दुल कलामस्य पथप्रदर्शकः कः आसीत्? उनका जो आइडल थे वे उनके कौन थे? विज्ञानाध्यापक। उन्होंने क्या किया था? मोटिवेट किया था। भारत सर्वकारः अस्मै किं दत्तवान्? भारत सरकार ने इनको क्या दिया? भारत रत्नम, यह पुरस्कार दिया। कलामस्य जीवनं प्रेरणापदम्
प्रेरणापदः कलामस्य जीवनं प्रेरणापदः अस्ति। यहाँ पर हमें वाक्य शुद्ध करके वापस लिखने हैं। कलामस्य जीवनं प्रेरणाप्रदम् अस्ति, तो वहाँ पर पदः की जगह क्या करना है आपको? प्रदम, प्रेरणा प्रदम, देने वाला, प्रेरणा देने वाला है। भारतम एक परमाणु शक्ति संपन्नम राष्ट्रम अभवत। तो यहाँ पर क्या है? रॉन्ग, भारतम नहीं होगा, भारतः। भारतः एक परमाणु परमाणु शक्ति संपन्नम राष्ट्रम अभवत। थर्ड वन देखिए, संप्रति भारतम उपग्रहान प्रक्षेपणे समर्थम अस्ति। संप्रति भारतम उपग्रहाणाम दिया है तो वहाँ पर उपग्रहान दिया है तो वहाँ पर उपग्रहाणाम लिखना है। प्रक्षेपणे समर्थम अस्ति। सह विनम्रः आसन, तो वहाँ पर स है यह करता, तो सह एक है इसलिए आसन होगा क्या? आसन यह बहुवचन है तो एक वचन होता है आसीत। सह विनम्रः आसीत। विभक्ति वचनम लिंगम च निदर्शन, विभक्ति वचन और लिंग हमें बतानी है यह शब्दों के। विभक्ति वचन बालेषु, बालेषु बाल शब्द है, मूल शब्द क्या है? बाल, और सप्तमी बहुवचन, और लिंग क्या हुआ? पुल्लिंगम। सप्तमी बहुवचन पुल्लिंगम। छात्राणाम, मूल शब्द क्या है? छात्र, षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग, षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग, छात्राणाम। फिर है भूमिका, भूमिका लता, आशा, विद्या, रमा, माला, आकारांत शब्द है। भूमिका प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग। प्रतिभया, प्रतिभया यानी प्रतिभा, मूल शब्द क्या है? प्रतिभा। तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग। परिश्रमेन, परिश्रम शब्द है, तृतीया एक वचन पुल्लिंग, तृतीया एक वचन पुल्लिंग। संस्कृत भाषा में अनुवादम कुरुत। भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र है। भारतः परमाणु संपन्नं राष्ट्रम् अस्ति। भारतः परमाणु संपन्नं राष्ट्रम् अस्ति। अनुवाद भी आपको आने वाले हैं यह शब्द वाक्यों के, तो आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं। इसके बाद है सैनिक, सैनिक देश की रक्षा करता है, देश की रक्षा करते हैं। सैनिक देश की रक्षा करते। सैनिकाः देशं रक्षन्ति, सैनिकाः देशं रक्षन्ति। हम सबको देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। वयं देश रक्षाय, देश की रक्षा के लिए देश रक्षाय तत्परः भवेम। भारत सरकार ने अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया। भारत सर्वकारः अब्दुल कलामं भारत रत्न अयच्छत्। फिर हमें यहाँ पर जीवन से एक पहलू से क्या मिलता है? जीवन के उतार चढ़ाव से डरने की
डरना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर रॉन्ग। एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चों से प्रेम नहीं करने की, रॉन्ग। एकाग्रता से लक्ष्य का पीछा करने की, हाँ सही है। कम पढ़ने की, नहीं, ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अथक अथक परिश्रम करना चाहिए। यह सीख हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम से मिलती है। रचनात्मक कार्य है, ये आपको करना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जिन प्रक्षेपास्त्रों का आविष्कार किया है उनमें से 2 चित्र यहाँ बनाने हैं और 4-4 वाक्य लिखने हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आपने सर्च करना है और उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर अभी मैं रुक रही हूँ। हमारा यह पाठ संपूर्ण हो गया है। आपने यह महत्वपूर्ण पाठ है परीक्षा के लिए, तो आपने अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।